चलिए, बच्चे कह रहे हैं मैम पढ़ के आते हैं, ऐसा मत सोचना कि हम बस सुबह उठ के और बिस्तर में बैठ के आपकी क्लास ले रहे हैं। ओके आदर्श, यस आई नो अबाउट यू, यू आर अ रेगुलर स्टूडेंट। इंटरनेट इशू था तो कोई बात नहीं, फिर आई हैव पुट द रिकॉर्डिंग्स ऑल्सो, मैंने रिकॉर्डिंग्स भी डाली हैं, या फिर जिस भी ग्रुप के आप हो, आप तो शायद मेरे ही ग्रुप के हो, ठीक है ना, तो रिकॉर्डिंग्स मैंने डाली हैं। और अगर मेरे ग्रुप के नहीं हो तो जिस भी टीचर के ग्रुप में हो, रिकॉर्डिंग्स उन टीचर्स ने भी डाली है, आप रिकॉर्डिंग्स देखें। अदरवाइज कुछ मिस हो गया तो ओपन क्लास में आ जाओ, ठीक है ना। तो दो ऑप्शन है, अगर इंटरनेट इशू आपका था और किसी दिन आप क्लास नहीं ले पाए तो यू हैव टू ऑप्शंस, इधर ज्वाइन एन ओपन बैच, एक मॉर्निंग में होता है एक इवनिंग में होता है, या फिर आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। चलो, स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू। अभी क्लास में जो बच्चे आ गए हैं वो ध्यान से बैठ जाओ, बिल्कुल एकदम हाथ में एक नोटबुक पेन होना चाहिए, पास में एक एनसीईआरटी होनी चाहिए बायो की, एंड बहुत मजा आएगा क्लास में, कहानी की तरह चैप्टर को समझेंगे। मियोसिस जो है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि माइटोसिस से थोड़ा सा टफ पड़ता है। ये चैप्टर स्कोरिंग है, नीट में हमेशा 1 से 3 के बीच में सवाल हर साल इस चैप्टर में से रहता है। पॉइंट नंबर 2, बायोमोलिक्यूल से आसान है ये चैप्टर, तो ये हमारा एक लो हैंगिंग फ्रूट है, तो ये हमें ग्रैस्प करना है, हमें इस चैप्टर को सीखना है, और ये हम क्लास में ही लर्न कर लेंगे। चैप्टर नंबर 10 है बेटा, चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। Cell cycle and cell division is the name of chapter and we will start here it, okay, from meiosis. Meiosis से अभी हम start कर रहे हैं chapter को, and here we go. ठीक है। Good morning, ma'am. Good morning, Manisha. Good morning. Very good morning. मनीषा ने अपनी आईडी में ही नीट डाल लिया है, एग्जाम का नाम ये होता है फोकस। मैम हाँ जी, हाँ जी। वो मैम क्लासेस कहाँ मिलेगी जो मैम हमारी जो छूट गई थी, हम रिकॉर्डिंग्स? आप मेरे ग्रुप में हो, आई थिंक ग्रुप नंबर 4, 5, 6 में से हो आप, तो हाँ, आप 5 अपने में। ग्रुप में ऊपर जाना, जो डिस्क्रिप्शन होता है ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन पे जाओगे तो वहां पे आपको स्टूडेंट रिसोर्स लिंक करके मिलेगा, वहां रिकॉर्डिंग्स आप चेक करना, लास्ट क्लास का रिकॉर्डिंग मैंने डाल रखा है, ठीक है। नो मैम, हमें बायोमोलिक्यूल्स की पूरी चाहिए, हमारी कहीं चले गए थे ना हम, इसलिए हमें छूट गई ओके, तो क्लासेस। बायोमोलिक्यूल्स का भी वहां मिल जाएगा आपको। रिकॉर्डिंग्स Okay. में जाओगे ना तो यूट्यूब का पूरा प्लेलिस्ट है, यू विल गेट एवरीथिंग, बायोमोलिक्यूल्स और सेल साइकिल हमारा अब तक जहां तक हुआ है माइटोसिस तक, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब सब बच्चे ओके। मैम G25 का हूँ, G44 का मैम। भी बेटा, G25 और 44 मेरे पास नहीं है। रजीत बेटा, अभी आप इस तरीके के सवाल ना पूछें, एक बार पढ़ाई कर ले। हाँ जी बोलिए, कोई लड़की बोल रही कुछ? मैम नेहा मैम ने तो 9 चैप्टर स्टार्ट करवा दिया है। यहाँ भी 9 चैप्टर स्टार्ट हो गया है, वी हैव डन टिल माइटोसिस, माइटोसिस तक हम पढ़ चुके हैं, आज हमें मियोसिस पढ़ना है, डन है। ओके मैम। हर बैच में सिंक्रोनाइजेशन से सिलेबस चल रहा है, तो आप चाहे नेहा मैम की क्लास से आ रही हैं, या लविशा मैम की क्लास से आ रही हैं, या अंजलि मैम की क्लास से आ रही हैं, आपको चैप्टर का जो पोजीशन है वो सेम मिलेगा, ठीक है ना। हर क्लास में सिंक्रोनाइजेशन में चल रहा है, वी वर्क एज अ टीम, ओके डन है। स्टार्ट कर ले मियोसिस, मियोसिस स्टार्ट कर ले। चले तो मियोसिस पढ़ लेते हैं। अब सब बच्चे ध्यान से मुझे सुनेंगे थोड़ी देर के लिए, फिर जब मैं पूछूंगी तब बोलेंगे। चलो, मियोसिस क्या है बेटा? मियोसिस क्या है? मियोसिस को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस को क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन से क्या मतलब है? रिडक्शनल डिवीजन से मतलब है कि मियोसिस के अंदर जो सेल की प्लॉइडी है ना, जो सेल की प्लॉइडी है वो रिड्यूस हो जाती है। दोबारा रिपीट करना मैम, माइटोसिस है या मिथोसिस है? हाँ जी रजीत। मैम माइटोसिस है या मिथोसिस है? मियोसिस बोलते हैं, ठीक है, मायोसिस नहीं बोलते इसको, मियोसिस बोलते हैं। मियोसिस को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है ना। मियोसिस हम पढ़ रहे हैं। रिडक्शनल डिवीजन से क्या मतलब है बेटा कि यहाँ पे सेल की जो प्लॉइडी है वो रिड्यूस हो गई। प्लॉइडी से क्या मतलब है? प्लॉइडी से आप क्या समझते हैं बताओ? प्लॉइडी क्या होती है? एक सेल की प्लॉइडी कैसे डिसाइड होती है बेटा? सेट ऑफ क्रोमोसोम से डिसाइड होती है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, आई डोंट नो आपने मेरा क्लास लिया था नहीं लिया था, जहां भी आपने लिया था, आप लोग क्रोमेटीन और क्रोमोसोम में अंतर समझते हैं ना? यस मैम। क्रोमेटीन, क्रोमोसोम और क्रोमेटिड, ये तीनों वर्ड्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, समझते हैं सब बच्चे? यस मैम। मैंने लास्ट क्लास में बताया था। क्रोमोटिड ही बता। मैम माइटोसिस को क्या बोलते हैं? बेटा रजीत, मियोसिस हम स्टार्ट कर चुके हैं, वो हम पढ़ रहे हैं, उसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। अभी आप हाँ, फिलहाल ये पूछना था।
एक और क्वेश्चन। क्लास में डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है ना? हियर मी फर्स्ट, जब मैं पूछूंगी कि कोई डाउट है यहां तक, देन यू विल आस्क, तो वो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना? बार बार मैं आपके एक एक डाउट को एड्रेस करूंगी, क्लास डिस्टर्ब होगा, मुझे माइक्रोफोन ऑफ करना पड़ेगा एक बच्चे की वजह से, एंड क्लास वो नहीं चाहती, ठीक है रजीत? आई होप आई मेड माई पॉइंट वेरी क्लियर। अभी आप मुझे सुनेंगे, जब मैं पूछूंगी तब आप मुझसे कुछ पूछना, डन है? तो देखो बेटा, ये है सेल, ये है सेल के अंदर बेटा न्यूक्लियस, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। सेट ऑफ क्रोमोसोम से मेरा क्या मतलब है? हाँ जी पवन, मैं बता दूंगी, ठीक है, एक बार दोबारा बता दूंगी। सेट ऑफ क्रोमोसोम से मेरा क्या मतलब है कि जो क्रोमोसोम है ना, उनके कितने सेट हैं, दैट मींस वो पेयर में है, कि वो ट्रिपलेट में है, कि वो 4 रोज के अंदर प्रेजेंट है। इसे ऐसे समझो जैसे कि आपकी अलमीरा है, आपके अलमीरा में आपने क्लॉथ्स रख रखे हैं, ठीक है? अब आपने एक जो रो है वो टी शर्ट्स की बना रखी है, फिर दूसरी रो आपने ट्राउजर्स की बना रखी है, तो आपका जो क्लोसेट है उसकी रोज बना रखी है कि यहाँ मैंने टी शर्ट रखे हैं, या मैंने ट्राउजर्स रखे हैं, इस रो में मैंने यूनिफॉर्म रखी है, इस तरीके से। तो आपने अगर टी शर्ट ट्राउजर की अलग अलग रो बना रखी है, तो दैट मीन्स आपकी अलमीरा में 2 सेट है, क्लोथ्स के 2 सेट है। ऐसे ही हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं, उनमें जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम न्यूक्लियस में होता है, उसके सेट प्रेजेंट होते हैं। कि लेट सपोज अगर ह्यूमन बॉडी की सेल है, आपकी और हमारी सेल है, वहां 46 क्रोमोसोम है, तो ये 46 क्रोमोसोम कैसे प्रेजेंट है बेटा? ये 46 क्रोमोसोम 23 पेयर्स में प्रेजेंट है, 23 पेयर में, मतलब कि 23 क्रोमोसोम ऐसे और फिर 23 क्रोमोसोम ऐसे। तो इसको क्या बोला मैंने? क्रोमोसोम के मेरे पास 2 सेट है, एक ये वाला सेट और एक ये वाला सेट, इसे क्या बोला मैंने? 2 सेट। लेट सपोज मैं एक वीट की सेल ले रही हूँ, वीट प्लांट है ना, वीट प्लांट की मैंने एक सेल ली, और वहां मैंने क्रोमोसोम के, वहां मैंने सेल निकाली, और सेल के अंदर मैं क्रोमोसोम्स देखने लगी, तो पता है मुझे कैसे दिखेगा? मुझे वहां पे 6 रोज दिखेंगी इस तरीके से, 6, 1 2 3 4 5 6। तो क्या बोलेंगे इसको? वीट के सेल की प्लॉइडी कैसी है? हेक्साप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड। हमारे सेल की प्लॉइडी कैसी है? डिप्लॉइड, ठीक है? तो सेल में सेट ऑफ क्रोमोसोम 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है, उस हिसाब से वी से इट कि वो हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्रा, पेंटा, हेक्साप्लॉइड। इतनी बात समझ में आई? हाँ जी रजीत, आपने हैंड रेज किया है, कुछ पूछना है आपको? ठीक है, मैम कितनी बन सकती है? हाँ जी, सेट्स? हाँ जी बोलिए, क्या नाम है मैम आपका? मैम कितने भी सेट्स बन सकते हैं क्या? कितने भी सेट बन सकते हैं, सेल टू सेल वेरी करता है। बहुत सारी सेल डिप्लॉइड होती हैं, कोई सेल ट्रिप्लॉइड भी है, कोई सेल टेट्राप्लॉइड भी है, ठीक है? ओके ओके रजीत, ओके, डन है। अच्छा मेरे से पवन पूछ रहे थे कि मैम एक बार थोड़ा सा बता दो क्रोमेटिन, क्रोमोसोम और क्रोमेटिड, तो मैं एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। बेटा क्रोमेटिन क्या है? डीएनए, प्रोटीन है, प्रोटीन पे डीएनए की फोल्डिंग हो गई और उसकी रिपीटिंग यूनिट से क्रोमेटिन बन रहा है, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया है। ये प्रोटीन है, इस प्रोटीन पे मैंने डीएनए फोल्ड कर दिया, ठीक है? डीएनए फोल्ड कर दिया इस प्रोटीन पे, इसको क्या बोला मैंने? न्यूक्लियोसोम बोला। अब कई सारे न्यूक्लियोसोम से मिलके क्रोमेटिन बनता है। तो क्रोमेटिन एक धागा है डीएनए और प्रोटीन का, इट इज अ फाइबर। जब एक क्रोमेटिन कंडेंस हो जाता है, व्हाट इज मीन बाय कंडेंस? कंडेंस का क्या मतलब है? कंपैक्ट होना, सिकुड़ना। ये अगर क्रोमेटिन का फाइबर ऐसे लंबा है, तो अगर वो कंडेंस हो जाए, इस तरीके से सिकुड़ जाए, तो वो क्रोमेटिड बना लेता है। क्या बना लेता है? क्रोमेटिड बना लेता है, ठीक है? इस तरीके से क्रोमेटिड बना लेता है। आप इसे क्रोमेटिड भी बोल सकते हो, क्रोमोसोम भी बोल सकते हो। लेकिन मान लो आपने 2 क्रोमेटिड एक साथ जोड़ दिए, एक ये क्रोमेटिड है और एक दूसरा क्रोमेटिड है, 2 क्रोमेटिड आपने एक साथ जोड़ दिए, इसको भी क्या बोलते हैं? एक क्रोमोसोम बोलते हैं बेटा। इसको क्या बोलते हैं? एक क्रोमोसोम बोलते हैं। जिस पॉइंट से ये जुड़े हैं, इस पॉइंट को सेंट्रोमेयर बोलते हैं। तो आपको फर्क समझ में आया क्रोमोसोम और क्रोमेटिन के अंदर, कि क्रोमेटिन क्या है, क्रोमेटिड क्या है और क्रोमोसोम क्या है? इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये समझ में आ गया कि सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को प्लॉइडी बोलते हैं। और मैंने अभी अभी आपको बताया, क्या बताया बेटा? कि मियोसिस के अंदर यू विल स्टडी कि प्लॉइडी क्या हो गई है? रिड्यूस। हाँ जी, क्रोमेटिड क्या होता है? ये जब कंडेंस हो गया, क्रोमेटिन फाइबर लंबा सारा था, क्रोमेटिन फाइबर जब कंडेंस हो गया, सिकुड़ गया, तो इसने क्रोमेटिड बना लिया। इसी को क्रोमेटिड बोलते हैं, इसी को क्रोमेटिड बोलते हैं, ठीक है? यहाँ ये जो फिगर दिख रहे हैं ना आपको, ये एक क्रोमेटिड है, ये दूसरा क्रोमेटिड है। दोनों क्रोमेटिड को बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं बेटा? सिस्टर क्रोमेटिड। और ये मिलके ये जो ये पूरा का पूरा क्या है? ये एक
क्रोमोसोम। ये पूरा क्या है बेटा, एक क्रोमोसोम। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? अब आपको सीखना ये है कि मैम अभी अभी आपने कहा कि सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को प्लॉइडी बोलते हैं, और फिर आपने बताया कि मियोसिस में प्लॉइडी रिड्यूस हो जाती है। तो आप हमें करके बताओ कैसे सेट ऑफ क्रोमोसोम कब हो गया मियोसिस के बाद? कैसे, मतलब मेरे सेल में अगर 2 सेट है क्रोमोसोम के 2 सेट हैं, तो मियोसिस के बाद कितना मिलेगा मेरे सेल में? अगर मेरी बॉडी की सेल में मियोसिस हो जाता है तो 2 सेट से कितनी सेट बन जाएंगे जो सेल मुझे मियोसिस के बाद मिलेगी? 4 मैम। 4। सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पूछ रही हूँ मैं। ये सेल है और इसमें 2 सेट हैं क्रोमोसोम के, 2 सेट। इसने इस सेल ने मियोसिस कर ली, तो जो मियोसिस के बाद सेल मिलेगी उसमें कितना सेट होगा क्रोमोसोम का? 2 कैसे होगा? रिड्यूस हो जाएगा ना सेट, रिडक्शनल 1। बिल्कुल सही। तो 2 क्यों बोल रहे थे आप लोग? 1 सेट मिलेगा मुझे क्रोमोसोम का, 1 सेट, एक सेट मिलेगा मुझे मियोसिस के बाद। अब समझना ये है कि ये हुआ कैसे 2 सेट से 1 सेट हुआ। क्लियर है? सोचो अगर मियोसिस नहीं होती तो क्या कभी जाइगोट फॉर्मेशन हो पाता? नो मैम। नॉर्मल जाइगोट फॉर्मेशन। नो मैम। आपके मदर की सेल है, जो आपके मदर की जो सेल है उसमें 2 सेट है क्रोमोसोम के, वो डिप्लॉइड है आपके मदर की सेल, और आपके फादर की सेल भी डिप्लॉइड है, उसमें भी 2 सेट है क्रोमोसोम के। ठीक है, अब एक मदर की सेल और एक फादर की सेल से जाइगोट बना है, तो वहां पे मियोसिस हुआ है कि भाई मदर की डिप्लॉइड सेल में मियोसिस हुआ तो एक हैप्लॉइड सेल बनी, 2 से 1 सेट हुआ। फादर की भी डिप्लॉइड सेल में मियोसिस हुआ और एक हैप्लॉइड सेल बनी, 2 सेट से 1 सेट हुआ। अब 2 हैप्लॉइड सेल मिलके वापस से डिप्लॉइड नॉर्मल जाइगोट बनाती है, इसलिए जाइगोट डिप्लॉइड बन पाया। सोचो अगर मियोसिस नहीं होती तो मदर की डिप्लॉइड सेल और फादर की डिप्लॉइड सेल मिलके कैसा जाइगोट बना देती? 2 सेट यहां से आते क्रोमोसोम के, 2 सेट यहां से आते, 96 क्रोमोसोम, 4 सेट हो जाते क्रोमोसोम के, और ये टेट्राप्लॉइड सेल हो जाती। और टेट्राप्लॉइड जो है ह्यूमन की सेल नहीं होती, तो ये एक अबनॉर्मल क्रिएट हो जाता। ठीक है, तो नॉर्मल डिप्लॉइड जाइगोट क्यों क्रिएट हो पा रहा है? मियोसिस की वजह से क्रिएट हो पा रहा है। चलो, इतनी बात अगर समझ में आई तो ये समझो कि मियोसिस जो है उसकी 2 फेजेस हैं। अच्छा, मियोसिस क्या है मेरे को बताना, इतना तो सबको पता है, इंटरफेज, एम फेज और साइटोकाइनेसिस में से मियोसिस क्या है? मियोसिस क्या है, किसका भाग है? एम फेज। एम फेज है। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल, वेरी गुड शिप। एम फेज का पार्ट है। ठीक है, एम फेज का पार्ट है। एम फेज ही माइटोसिस है, एम फेज ही मियोसिस है। हम माइटोसिस पढ़ चुके, अब हम मियोसिस पढ़ रहे हैं। हाँ जी श्रुति, एम फेज। मियोसिस जो है बेटा वो 2 पार्ट्स में है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, 2 भागों में है। अभी आपको समझ में आएगा कि मैं, आपका सवाल हो सकता है, आपके अंदर का क्यूरियस इंसान आपसे पूछ सकता है कि भाई माइटोसिस में तो 1-2 नहीं पढ़ा था, मियोसिस में 1-2 क्यों पढ़ा रही है मैम? है ना, दिमाग में क्यूरियोसिटी तो है, क्योंकि आप इंसान हो, रोबोट तो नहीं हो, है कि नहीं है आपके दिमाग में कि भाई जब हमने माइटोसिस पढ़ा था मैडम, तब तो आपने ऐसे नहीं बोला कि माइटोसिस 1 है और माइटोसिस 2 है, आपने बस एक माइटोसिस पढ़ाया और उसमें प्रोफेज, एना, टीलो पढ़ा दिए। तो क्या हमसे कोई दुश्मनी है कि हमारा सिलेबस बढ़ाना ही है? मियोसिस में आपने 2 बना दिए? नहीं नहीं, आपसे किसी प्रकार की दुश्मनी नहीं है, आपका तो काम आसान करना है, मुश्किल नहीं करना हमें। लेकिन क्यों है मियोसिस के अंदर 2 फेजेस, ये अभी आपको पता चलेगा। जस्ट वेट फॉर सम मिनट्स। अब देखो मियोसिस 1 के अंदर क्या है, वापस से प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है। प्रोफेज फर्दर डिवाइडेड है। यहाँ पे कंपैरिजन करते चलो। माइटोसिस जब आप पढ़ रहे थे, माइटोसिस की प्रोफेज में क्या कोई सब फेज थी? वहां बस एक बार प्रोफेज आई और उसके बाद सेल किस में चली गई? प्रोफेज के बाद कहां जाती है सेल, बताओ? एम फेज, मेटाफेज में रहती है। ये बच्चे, ये एम फेज वाले कौन बच्चे हैं? अरे भाई पूरी माइटोसिस ही एम फेज है, माइटोसिस ही एम फेज है। प्रोफेज के बाद बिल्कुल सही, कुछ बच्चे सही और कुछ बच्चे बिल्कुल गलत। मनीषा ने सही बोला, आई थिंक लक्की ने भी बोला है। प्रोफेज के बाद सेल जाएगी मेटाफेज में। लेकिन मियोसिस 1 में सेल प्रोफेज के 5 भागों से गुजरती है। जैसे कि क्लास 11th है, जनवरी का महीना था जब भी आप क्लास 11th में थे। अब जनवरी में तो नहीं होंगे आप लोग, मार्च अप्रैल में क्लास 11th में आएंगे। जब भी आप आए, लेट्स सपोज जून में आप क्लास 11th में थे और दिसंबर में भी क्या है, आप क्लास 11th में हो, तो चल तो क्लास 11th ही रही है, सिर्फ महीना बदला है। ऐसे ही चल तो ये प्रोफेज ही रही है,
यहां से यहां तक प्रोफेज ही चल रही है, सिर्फ नाम बदल रहा है। प्रोफेज में पहला भाग है लेप्टोटीन, दूसरा जाइगोटीन, तीसरा पकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ये आपको याद करना है। LZPDD, लास्ट में 2 डी है, शुरुआत एल से होती है, फिर Z और P आप याद कर लेना, ठीक है ना। लास्ट में आते हैं 2 डी, शुरुआत एल से होती है, ठीक है। ये आपको सीक्वेंस वाइज याद होने चाहिए। लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। 5 भाग है प्रोफेज के। उसके बाद वही मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अच्छा, ये प्रोफेज 1 है। मियोसिस 2 की जो प्रोफेज होगी उसे हम प्रोफेज 2 बोलते हैं। मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। अभी मैं चिंता मत करो, बताऊंगी यहाँ 2 बार क्यों मियोसिस हो रही है, 1 और 2 करके। पहले हम मियोसिस 1 को डिटेल में पढ़ते हैं। अभी आपको जैसे ही मियोसिस 1 खत्म होएगा ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। एक बार जो ऊपर लिखा है उसे छोड़ो, यहाँ आ जाओ, देखो। प्रोफेज 1 का पहला पार्ट दैट इज लेप्टोटीन। इसके अंदर क्या हो रहा है आप बताओ, मैं नहीं बताऊंगी, आप ही मुझे बताओगे। ये सेल है, आप अपनी आंखों के आगे एक सेल को इमेजिन करते रहो। सेल साइकिल में आपकी आंखों के आगे एक सेल घूमनी चाहिए। सबकी आंखों के आगे एक सेल दिख रही है, मतलब उनको एक सेल दिखनी चाहिए अपनी आंखों के आगे, प्रॉपर गोल सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस है। दिखाई दे रही है सेल? यस मैम। सबको आंखों के आगे सेल दिखनी चाहिए। सबको दिख रही है, इमेजिन हो रहा है काल्पनिक रूप से, देखो। यस अब आपकी सेल इंटरफेज से बाहर निकली है। आपकी जो आंखों के आगे कल्पना चल रही है वो इंटरफेज से जस्ट बाहर निकली है। तो आपको अपनी काल्पनिक सेल में क्या क्या दिख रहा है? इंटरफेज से बाहर निकली आपकी सेल, आपको कल्पना करो उस सेल में क्या क्या दिख रहा है। इंटरफेज में क्या क्या हो गया था? डीएनए होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। वेरी नाइस। ऑर्गनली डुप्लीकेशन होता है। यस मैम। ऑर्गनली डुप्लीकेशन होता है। और कुछ? मैम ग्रोथ। वेरी नाइस मनीषा, बहुत अच्छा पढ़ रही हैं। डीएनए रेप्लिकेशन हो चुका होता है। सेल मैम ग्रो करी हुई दिख रही है हमारी आंखों के आगे, एक बड़ी सारी सेल। हाँ जी, क्या नाम है आपका बेटा? प्रोटीन सिंथेसाइज भी होता है। आदिल, बिल्कुल सही। हाँ जी, बिल्कुल सही मनीषा, प्रोटीन भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर आप लोग दे रहे हैं। प्रोटीन भी मैम हमें दिखाई दे रहे हैं। ये क्या कहानी है? ये आपके आंखों के आगे सेल आपको दिख रही है इंटरफेज के बाद। अब इस सेल को कहाँ जाना है? इस सेल को एम फेज में जाना है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एम फेज के सबसे पहले कौन से भाग में जाएगी? प्रोफेज में। और प्रोफेज के सबसे पहले कौन से भाग में जाएगी? लेप्टोटीन। अब देखना क्या होगा लेप्टोटीन। अब देखना ये जो डीएनए यहाँ पे, ये जो डीएनए रेप्लिकेट हुआ था, ये जो डीएनए यहाँ रेप्लिकेट हुआ था बेटा, ये किस फॉर्म में प्रेजेंट था इंटरफेस के अंदर? क्रोमेटीन की फॉर्म में प्रेजेंट था। क्रोमेटीन। अब आपको पता है क्रोमेटीन क्या होता है? अब आपको पता है, अब मैं नहीं बता रही, अब आपको पता है क्रोमेटीन क्या होता है। बस अब मैं दोबारा नहीं बता रही, सबको याद होना चाहिए। इंटरफेस में ये जो डीएनए है ये क्रोमेटीन की फॉर्म में प्रेजेंट है, ऐसे धागा। लेकिन जब लैप्टोटीन आई तो ये क्रोमेटीन बेटा क्या हो गया? कंडेंस हो गया। दिखाई दे रहा है? नीचे लिख दिया, कंडेंस हो गया। आप बताओ क्रोमेटीन कंडेंस होके क्या बना लेगा? क्रोमोसोम। बिल्कुल सही जवाब, क्रोमेटिड बना लेगा मैम, और क्रोमोसोम बना लेगा, है ना? यस मैम। टिड बना लेगा और फिर उससे क्रोमोसोम बना लेगा। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि लैप्टोटीन में क्या होना शुरू हो गया? क्रोमोसोम बनना शुरू हो गया। पहला काम, क्रोमोसोम बनना शुरू हो गया। ठीक है। अच्छा, एक और बात यहाँ लिख लो, ये जो सेल मैं लेके चल रही हूँ यहाँ पे डिप्लॉइड लेके चल रही हूँ, मतलब कि मैंने जो सेल ली है उसमें क्रोमोसोम के 2 सेट हैं। ठीक है, डिप्लॉइड सेल लेके चल रही हूँ मैं। डिप्लॉइड सेल इंटरफेस तक क्रोमेटीन प्रेजेंट था, लैप्टोटीन में क्रोमेटिड क्रोमोसोम बनने लग गया। अब इसके बाद क्या होगा बताओ? इसके बाद सेल कहाँ एंटर मारेगी? इसके बाद सेल एंटर मारेगी किसमें? जाइगोटीन में एंटर मार गई सेल। जैसे ही सेल जाइगोटीन में एंटर मारी, काल्पनिक रूप से देखते रहो सेल को। देखो ये आपकी कल्पना मैं यहाँ बना रही हूँ, आपको जो कल्पना में दिख रहा है उसको मैं यहाँ बना रही हूँ। आपको बिल्कुल ऐसे सेल दिख रहा होगा और आपको न्यूक्लियस भी दिख रहा होगा। ठीक है, अभी तक आपको न्यूक्लियस बराबर दिख रहा है। अब आपको क्या दिखने लगा? आपको दिखने लगा कि मैडम पहले जो आपने ऐसे ऐसे क्रोमेटीन बनाया था ना, अब क्रोमेटीन नहीं दिख रहा हमें, अब हमें क्रोमोसोम और क्रोमेटिड्स दिखने लगे हैं मैम। अब हमें क्रोमोसोम और क्रोमेटिड दिखने लगे हैं और आपने 2 सेट बनाए हैं, तो ये लो मैम 2 सेट बना दिए। इसी तरीके से दिख रहे हैं आपको? यस मैम।
इसी तरीके से कल्पना में दिख रहे हैं, ठीक है ना। 2 सेट बना दिए मैंने, 2 सेट बना दिए, आपको क्रोमोसोम दिखने लगे लेप्टोटीन में। तो जाइगोटीन में क्या होने लगा बेटा, जाइगोटीन में देखो क्या होने लगा, जाइगोटीन में ये हुआ है, जाइगोटीन में क्या हुआ है बेटा, ये हुआ है, यानी कि पेयरिंग हुई है। जाइगोटीन में क्या हुई है बेटा, पेयरिंग हुई है। किसकी पेयरिंग हुई है, आपकी क्रोमोसोम किसकी पेयरिंग, वेरी नाइस, क्रोमोसोम की पेयरिंग हो गई है। मैम फोन की बैटरी, हाँ जी ठीक है पवन, लेकिन आप कैसे मैनेज करोगे वो आप देखना, टॉपिक आपका छूटना नहीं चाहिए, कैसे भी करके अटेंड कर लेना इसे, ठीक है, कोई बात नहीं। पेयरिंग क्या हो गई है बेटा, जाइगोटीन में पेयरिंग स्टार्ट हो गई है। इसी प्रोसेस को सिनेप्सिस बोलते हैं, ठीक है बेटा, ठीक है पवन, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, सिनेप्सिस बोलते हैं। अब यहाँ देखना, ध्यान से आ जाओ, हाथों पे आ जाओ, इधर आ जाओ, बिल्कुल डोरेमोन जी सुन रहे हो ना, आप कहाँ गए, अब बिल्कुल डोरेमोन शांति से सुन रहे हैं, बड़ा बोल रहे थे उस टाइम, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ देखो, ये क्या है बेटा, ये एक क्रोमेटिड, ये दूसरा क्रोमेटिड, दोनों ने मिलके एक क्रोमोसोम बना लिया। ये एक क्रोमेटिड, ये दूसरा क्रोमेटिड, दिख रहा है, दोनों ने मिलके क्रोमोसोम बना लिया। अब देखना इनके बीच में पेयरिंग हो गई, इनके बीच में क्या हो गई बेटा, पेयरिंग हो गई। इस प्रोसेस को क्या बोला, सिनेप्सिस बोला, इस प्रोसेस को सिनेप्सिस बोला। कौन सी फेज में हुई पेयरिंग, जाइगोटीन में, जाइगोटीन में पेयरिंग हुई, जाइगोटीन में, ऐसे करके याद कर लो, ZP, जाइगोटीन में पेयरिंग हुई है, जाइगोटीन में पेयरिंग हुई है, इस प्रोसेस को सिनेप्सिस बोला। पेयरिंग के लिए बीच में जो नीले रंग की मैंने लाइनें बनाई है ना, ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। क्या है ये, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। पेयरिंग भाई, पेयरिंग के लिए बीच में कोई कॉम्प्लेक्स तो बनेगा ना, ये दोनों के बीच में कॉम्प्लेक्स बन गया सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो पॉइंट नंबर 1 है सिनेप्सिस, पॉइंट नंबर 2 है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, और पॉइंट नंबर 3 क्या है जाइगोटीन में, पॉइंट नंबर 3 है बेटा कि जो पेयरिंग होगी ना वो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है, क्वेश्चन पूछूंगी अभी मैं जस्ट प्रोफेज के बाद, तब आप लोग आंसर करना, तब मजा आएगा आप लोगों को। तीसरा पॉइंट है कि ये जो पेयरिंग होती है ये होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होती है। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है बताना जरा, किसी को पता है होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है? हम सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम, एक जैसा, जिनका साइज, जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर हो, ठीक है। जैसे मान लो ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है, एक इतना बड़ा एक इतना छोटा, क्या ये होमोलोगस हो सकते हैं? नहीं हो सकते मैम, ठीक है। ये 2 क्रोमोसोम है, इनका साइज भी सिमिलर है और देखना इनका स्ट्रक्चर भी सिमिलर है। स्ट्रक्चर मतलब कैसे कि इस क्रोमोसोम पे यहाँ हाइट वाला जीन लगा है तो इस क्रोमोसोम पे भी यहाँ हाइट वाला ही जीन लगा है। इस क्रोमोसोम पे यहाँ पे मान लो आई कलर का जीन है तो इस क्रोमोसोम पे भी यहाँ पे आई कलर का जीन है, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम कैसे हो गए बेटा, होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए। आपको एक क्रोमोसोम आपकी मदर से मिला है, एक क्रोमोसोम आपको अपने फादर से मिला है, ठीक है। तो जो एक क्रोमोसोम मदर से मिला और जो एक क्रोमोसोम फादर से मिला वो क्या हो गए, होमोलोगस। भाई फादर में एक क्रोमोसोम उनका आई कलर डिसाइड कर रहा था, मदर के अंदर भी एक क्रोमोसोम था जो उनका आई कलर डिसाइड कर रहा था, और आपके अंदर उन दोनों से वो क्रोमोसोम आया और आपकी आई का कलर कुछ फादर से कुछ मदर से मिलता हुआ, ठीक है। तो ये जो पेयरिंग होती है, एक मदर से जो क्रोमोसोम आ रहा है एक फादर से जो आ रहा है बेटा, इसको क्या बोलते हैं अपन, होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। इतनी बात डन है? Yes, इतनी बात ma'am. डन है? तो यानी कि जाइगोटीन में क्या क्या हुआ आप लोगों को दिख रहा है, पेयरिंग हुई मैडम, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना, और किसके बीच में बना वो कॉम्प्लेक्स, किसके बीच में बना? अब आपकी कल्पना में जो सेल है उसको एंटर मरवा दो, कौन सी फेज में एंटर मरवा दो, कौन सी फेज में बेटा? पैकेटीन में मैम, पकाइटीन, पैकेटीन बोल रहे हो आप इसे पकाइटीन बोलते हैं, ठीक है ना। किसमें एंटर मरवा दो? पकाइटीन के अंदर। यहाँ पे क्या हो रहा है देखना, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रही है बेटा क्रॉसिंग ओवर। यहाँ क्या हो रही है बेटा? क्रॉसिंग ओवर। कैसे होगी क्रॉसिंग ओवर और क्या है ये क्रॉसिंग ओवर? ठीक है आदर्श, ठीक है, ओके फाइन, कोई बात नहीं, बहुत अर्जेंट कुछ है यू कैन गो। पर जो बच्चे हैं यहाँ पे ध्यान से सुनो, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी बड़ा मजेदार, कोई बात नहीं। क्रॉसिंग ओवर क्या है बेटा देखना, अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ वापस हाथों पे आ जाओ। ये क्या है बेटा? ये है क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम, ये दोनों की पेयरिंग हो चुकी। अब देखना क्या होगा, ये अच्छा ये तो पता है ना, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। Yes, और
ये वाला और ये वाला नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर, बिल्कुल पता है हमें। अब देखना क्या होगा, दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगी। दिख रही है आपको क्रॉसिंग? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये वाला, ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, इनके बीच में क्या हो गई बेटा? क्रॉसिंग ओवर हो गई। यानी कि किनके बीच में क्रॉसिंग करवाई मैंने? किनके बीच में क्रॉसिंग करवाई बेटा? यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, न्यूक्लियस से बाहर निकाल के यहाँ बना के दिखा रही हूँ। ये एक क्रोमोसोम था, ये दूसरा क्रोमोसोम था, ठीक है। ये इसका होमोलोगस क्रोमोसोम और इसके साथ भी होमोलोगस क्रोमोसोम। पेयरिंग हो रखी थी, पेयरिंग भी हो रखी है मैम, पेयरिंग भी हो रखी है। स्क्रीन पोज है, प्रिंस कह रहे हैं। स्क्रीन क्लियरली विजिबल है सबको? यस मैम। ठीक है बेटा, से कोई नेटवर्क एरर है तो एक बार चेक करो। देखो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो गई, इन पॉइंट्स पे क्रॉसिंग ओवर हो गई बेटा, इन पॉइंट्स पे क्रॉसिंग ओवर हो गई। जिन पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर हुई है उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं रिकम्बिनेशन, रिकम्बिनेशन नोड्यूल। क्या बोलते हैं बेटा? रिकम्बिनेशन। ठीक है बेटा रजीत, रिकम्बिनेशन नोड्यूल, ठीक है। जिस पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर हुई है उसको बोलते हैं रिकम्बिनेशन नोड्यूल। जहां पे क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी वहां का परिणाम क्या होगा? इस क्रॉसिंग ओवर का परिणाम क्या होगा? देखना इसका परिणाम, यहां देखना, ये जो आपका क्रोमोसोम था और ये जो क्रोमोसोम था इसके होमोलोगस वाला, आफ्टर क्रॉसिंग ओवर क्या होगा? आफ्टर क्रॉसिंग ओवर इस क्रोमोसोम के पास इसका कुछ पार्ट चला जाएगा जहां से क्रॉस हुआ है, और इसके पास समझ पा रहे हो आप इस चीज को? यस मैम। आप इस चीज को समझ पा रहे हो कि ये मैंने लाल हरा क्या कर दिया? होली नहीं खेल रही मैं यहाँ पे। देखो जहां से क्रॉस हुआ है वहां से नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का कुछ पार्ट दूसरे वाले नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के पास चला गया, और इस नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का कुछ पार्ट इस नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के पास चला गया। इसे क्या बोलते हैं? क्रॉस्ड ओवर। दूसरे रंग से लिखते हैं ये, इसे क्या बोलते हैं बेटा? क्रॉस्ड ओवर क्रोमोसोम। ये क्या है बेटा? क्रॉस्ड ओवर, हो चुकी है, क्रॉस्ड ओवर क्रोमोसोम्स है। तो ये क्रॉसिंग ओवर कहाँ हो रही है बेटा? पकाइटीन में हो रही है। कहाँ हो रही है ये क्रॉसिंग ओवर? पकाइटीन में। क्रॉसिंग ओवर के बाद अभी भी वो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बरकरार है, अभी भी इनकी पेयरिंग हो रखी है बेटा, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बरकरार है, और अभी भी ये कहीं यहां से जुड़े हुए हैं, जहां से क्रॉस ओवर हो रखी थी ना, यहां से ये जुड़े हुए हैं बेटा। अभी भी एक्सचेंज हो गया है इनका, मटेरियल एक्सचेंज हो गया है, मटेरियल इनका एक्सचेंज हो गया है, बट स्टिल दे आर कनेक्टेड। अभी भी ये उस नोड्यूल वाले पॉइंट से जुड़े हुए हैं और बीच में पेयरिंग हो रखी है। अब देखना ये किस में एंटर मारेंगे? अब मारेंगे ये डेप्लोटीन में एंटर। हाँ जी बेटा, पीडीएफ में सेंड कर दूंगी, पीडीएफ में सेंड कर दूंगी और डेजिग्नेटेड ग्रुप में ही कर पाऊंगी, ठीक है। एक बार यहाँ ध्यान दे लो, यही लर्न हो जाएगा। मैं सब रिवाइज करवा रही हूँ अभी, यहाँ पे दोबारा कहानी बताऊंगी, एक बार ध्यान से सुन लो। चैट बॉक्स में उंगलियों को जरा सी राहत दो, चैट बॉक्स में टप टप करने के बजाय एक बार सुनो यहाँ पे बेटा, ध्यान से सुनो। देखना क्रॉसिंग ओवर हो गई, डीएनए मटेरियल इस क्रोमेटिड और इस क्रोमेटिड का एक्सचेंज हो गया, लेकिन अभी भी ये जुड़े हुए हैं। डिप्लोटीन में क्या होता है बेटा? डिप्लोटीन में पॉइंट नंबर 1 सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होता है। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होता है। व्हाट इज मीन बाय सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होता है? मतलब आप समझ पा रहे हो कि ये जो पेयरिंग हो रही थी इनके बीच में, ये पेयरिंग अब हट जाती है। ये पेयरिंग अब क्या हो रही है? हट जा रही है। अब ये पेयरिंग खत्म हो जा रही है, इनके बीच का कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो गया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि क्या ये कॉम्प्लेक्स सारी जगह से डिसॉल्व हो गया? मतलब क्या ये कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स था वो यहां से भी डिसॉल्व हो गया, यहां से, 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 सारी जगह से डिसॉल्व हो गया मैम? नहीं, ये कॉम्प्लेक्स रिकम्बिनेशन नोड्यूल वाला जो पॉइंट था ना, जहां से क्रॉसिंग ओवर हुई थी, रिकम्बिनेशन नोड्यूल से, रिकम्बिनेशन नोड्यूल वाले पॉइंट से ये जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है, मैं एससी लिख रही हूँ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स को, रिकम्बिनेशन नोड्यूल वाले पॉइंट से ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व नहीं हुआ है, नहीं हुआ है बेटा। इसी पॉइंट को जहां से ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व नहीं हुआ, इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं? किसी ने पढ़ रखा है? एनीवन? इसी पॉइंट को चियाज़माटा बोलते हैं। इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं बेटा? चियाज़माटा। मतलब सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होने के बावजूद क्रॉसिंग ओवर जहां से हुई थी वहां पे क्रोमेटिड्स अटैच हैं अभी भी। जहां से क्रॉसिंग ओवर हुई थी वहां पे क्रोमेटिड्स अटैच हैं अभी भी। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के डिसॉल्व होने के बाद भी उस अटैच्ड वाले पॉइंट को
उस अटैच वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं बेटा? चियाज़माटा, जहां से वो अटैच है कौन? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जहां से अटैच हैं इवन आफ्टर डिसॉल्विंग ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, इवन आफ्टर डिसॉल्विंग ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, उस पॉइंट को बोलते हैं चियाज़माटा। तो डेप्लोटीन में आपको चियाज़माटा देखने को मिलेगा और बाकी सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाएगा। आपकी जो सेल है उसमें एकदम क्रोमोसोम को देखो और देखो कि क्रोमोसोम सारे साइड से दूर दूर हो गए, सिर्फ क्रॉसिंग ओवर जहां से हुई थी वहां से आपको अटैच दिख रहे हैं, बाकी ये दूर दूर हो गए, सिर्फ क्रॉसिंग ओवर जहां से हुई थी वहां आपको अटैच दिख रहे हैं। इसी पॉइंट को चियाज़माटा बोल रहे हैं। इसी पॉइंट को क्या बोल रहे हैं बेटा? चियाज़माटा बोल रहे हैं। तो चियाज़माटा आपको कहाँ देखने को मिलेगा? डिप्लोटीन में देखने को मिलेगा। डिप्लोटीन के बाद आपकी सेल कहाँ एंटर मारेगी? डाइप्लोकाइनेसिस। डायकाइनेसिस में एंटर मारेगी मैम, डायकाइनेसिस में एंटर मारेगी। डायकाइनेसिस के अंदर क्या होगा बेटा? डायकाइनेसिस के अंदर भाई फाइनली ये जो बंधन इन्होंने बना रखा है, इस बंधन को भी अलग होना ही पड़ेगा। आखिरकार इस बंधन को भी अलग होना पड़ेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़माटा। टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़माटा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ। मैम एक बार फिर रिपीट। बिल्कुल रिपीट करूंगी मैं बेटा, मनीषा, आदिल, सब कुछ रिपीट करूंगी, देखना। क्या आप इतना समझ पा रहे? मैम रिदा, ओके सॉरी, रिदा ठीक है। रिदा बेटा देखो, ये आपको समझ में आ रहा था कि भाई जब हमारी जाइगोटीन थी तब पेयरिंग हो गई थी, जाइगोटीन में हमारी पेयरिंग हो गई थी। हाँ जी, समझ में आया इतना? जाइगोटीन में हमारी पेयरिंग हो गई थी, पकाइटीन में भाई हमारी क्रॉसिंग ओवर हो गई। क्रोमेटिड्स में क्रॉसिंग ओवर दिख रही है, ये देखो क्रॉसिंग ओवर। यस मैम। दिखाई दे रही है? पेयरिंग हो गई थी और उसके बाद क्रॉसिंग ओवर हो गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये पेयरिंग डिसॉल्व होने लगी। ये जो पेयरिंग थी ये डिसॉल्व, ये दूर दूर होने लगी, लेकिन अभी भी ये कनेक्टेड है। कहां से? ये कनेक्टेड है जहां से क्रॉसिंग ओवर हुई थी, यहां से ये अभी भी कनेक्टेड है। इस पॉइंट को बोला चियाज़माटा। डायकाइनेसिस में क्या होता है? ये चियाज़माटा भी हट जाता है, यानी कि ये जो यहाँ पे जिस पॉइंट से कनेक्ट है ना, ये ऐसे यहाँ पे इस पॉइंट से कनेक्टेड है, इस वाले पॉइंट से कनेक्टेड है, धीरे 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 ऐसे करके हट जाता है। मतलब ये चियाज़माटा ऊपर की तरफ, इस तरफ ऐसे ऊपर की तरफ आएगा, फाइनली स्लिप ऑफ, ऊपर की तरफ आएगा, फाइनली स्लिप ऑफ। देखना, यहाँ से कनेक्टेड है, ये यहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ से कनेक्टेड है, ये देखो धीरे 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 ऐसे हटे। दिखाई दे रहा है आपको चियाज़माटा का टर्मिनलाइजेशन? टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़माटा समझ आ रहा है? कहाँ होता है टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़माटा? डाइकाइनेसिस में होता है। सब बच्चे एक साथ बोलेंगे, चियाज़माटा का टर्मिनलाइजेशन कहाँ हो रहा है? हो रहा है। वेरी गुड। और दूसरा काम क्या हो रहा है डायकाइनेसिस के अंदर? अभी तक ये जो सारी कहानी चल रही थी, आपकी कल्पना में चल रही थी, ये न्यूक्लियस के अंदर चल रही थी, लेकिन 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 डायकाइनेसिस में न्यूक्लियर एनवलप भी क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है। यानी कि जिस परत के चारों तरफ, जिस सराउंडिंग के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर ये सारे काम चल रहे थे, पेयरिंग, चियाज़माटा, ये सब कुछ, अब वो एनवलप, अब वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो लेयर हट गई। तो सोचो ये सारे क्रोमोसोम कहाँ आ जाएंगे एकदम से? साइटोप्लाज्म। क्या ऐसा ही माइटोसिस में भी हुआ था? यस मैम। माइटोसिस की प्रोफेज से जब हम कहाँ एंटर मारे? मेटाफेज में। तो क्या बिल्कुल ऐसा ही हुआ था? यस मैम। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ भी हो गया है। देखना, बिल्कुल ऐसा ही यहाँ भी हो गया है। अब यहाँ से सेल कहाँ एंटर मारेगी? मेटाफेज में। बताओ, इतनी कहानी आपको समझ में आई? यस मैम। पूरा प्रोफेज आपको समझ में आया? मियोसिस के अंदर सबसे बड़ा प्रोफेज है बस ये। देखो, ये जो कहानी लिखी है ना, अब आपको एक बार पढ़ोगे दिमाग में क्लियर। हाँ जी, बढ़िया से समझ आ गया सबको? थम्स अप लिख के बता दो मैडम, एकदम झक्कास समझ में आ गया, पूरी कहानी क्लियर है। ये जुड़े, उसके बाद क्रॉसिंग ओवर मैडम, उसके बाद मैडम हटना, चियाज़माटा का टर्मिनलाइजेशन, एवरीथिंग वेरी 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 क्लियर। डन है? चलो आगे चलते हैं। यानी कि अब आपको पता है, क्या पता है कि मैडम सारे क्रोमोसोम्स जो हैं वो कहाँ बिखर गए? अरे भाई कर दिए बच्चों ने। वो कहाँ आ गए बेटा? साइटोप्लाज्म में आ गए। कहाँ पे आ गए बेटा? साइटोप्लाज्म में आ गए। साइटोप्लाज्म में आने के बाद क्या हो रहा है? साइटोप्लाज्म में आने के बाद यहाँ देखो, इस फिगर को देखो आप, ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है कि मैं जूम आउट करूं? मैम दिखाई दे रहा है, बढ़िया से दिख रहा है ना एकदम? बड़ा आंख बड़ी करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको फिगर को बड़ा कर दूंगी, मजेदार दिखना चाहिए आपको। देखना,
ये मैंने जब आपको माइटोसिस पढ़ाया था तब बताया था बेटा, ये जो 2 गोले आपको दिख रहे हैं ये क्या है? ये 2 गोले सही नहीं बना रखे इन्होंने। इनको बनाने का तरीका पता है, ये होना चाहिए। पहला गोला अगर ऐसे बनाना है तो दूसरा गोला ऐसे होना चाहिए। ये बेटा क्या है? ये जो 2 गोले मैंने बनाए ये क्या है बताना जरा। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो परपेंडिकुलरली लगे हैं, क्या बोलते हैं इनको? क्या है बेटा ये दोनों? हाँ जी सानिया दोबारा बताइए। वेरी नाइस। अरे बहुत होशियार बच्चे हैं भाई इस बैच में तो। सेंट्रियोल, 2 सेंट्रियोल मिलके क्या बनाते हैं? सेंट्रोसोम। बिल्कुल सही बच्चे, पढ़ी हुई मेहनत सफल कर दी तुमने मेरी। सेंट्रोसोम बनाते हैं। ठीक, अब इन सेंट्रोसोम से क्या निकल रहे हैं? ये धागे, ये रस्सियां, स्पिंडल फाइबर। मेटाफेज में क्या होगा? ये स्पिंडल फाइबर जाके क्रोमोसोम से जुड़ेंगे। क्रोमोसोम के किस पार्ट से जुड़ते हैं ये? क्या बोलते हैं क्रोमोसोम के उस हिस्से को जहां से स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं? वेरी नाइस। इसको, ये जो मैं साइड में बना रही हूँ, इसको बोलते हैं बेटा काइनेटोकोर। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, एकदम उम्दा जवाब दिया है। स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से मैम मेटाफेज में जुड़ गए। तो मेटाफेज में एक काम तो ये हो गया। दूसरा काम क्या होता है कि जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डाइकाइनेसिस पे हटी और सारे क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में बिखर गए, तो मेटाफेज में ये जो क्रोमोसोम है अपने आप को एक प्लेट में, एक सीधी लाइन में अरेंज कर लेते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं बेटा? मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट बिल्कुल ऐसे ही है जैसे असेंबली हॉल में आप बिखरे हुए खड़े रहते हो, जब तक आपकी पीटीआई मैम और पीटीआई सर नहीं आते तब तक, और उनके आते ही क्या करते हो आप? एकदम सीधी लाइन बना लेते हो। मुझे पता है कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि मैम हम तो तब भी सीधे नहीं खड़े होते, हम तो तब भी कभी इधर कभी उधर देख रहे होते हैं असेंबली हॉल में, हमारा बिल्कुल प्रेयर में ध्यान नहीं होता। होते हैं ना कुछ बच्चे ऐसे, मुझे पता है होते हैं भाई, हम भी स्कूल में पढ़े। लेकिन अच्छे बच्चे हैं वो सारे क्या करते हैं, जैसे पीटीआई मैम और सर आए अपने आप को सीधी लाइन में खड़ा कर लिया। तो बिल्कुल क्रोमोसोम भी ऐसे अपने आप को एक सीधी लाइन में इक्वेटर पे खड़ा कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड मेटाफेज प्लेट। दिस इज कॉल्ड मेटाफेज प्लेट। तो मेटाफेज में 2 काम हो रहे हैं, दोनों काम समझ में आ गए। एक मेटाफेज प्लेट, का काइनेटोकोर से जुड़ना। उसके बाद तो बिल्कुल माइटोसिस जैसी कहानी है। एनाफेज 1 आ गई। एनाफेज 1 में आप ही बता दो मुझे क्या बताना है, क्या होगा एनाफेज 1 में? बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब लड़कियां, बच्चे, लड़के सब एक साथ बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं मैडम। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे। देखो यहाँ पे करके दिखा देते हैं। 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम लेके चले थे अपन अपनी सेल में, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम लिए थे ना अपन ने, ये देखिए अब ये 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम सेपरेट हो गए। अच्छा ये क्रॉसिंग ओवर हो चुकी इनमें, तो क्या मैं ऐसा बना सकती हूँ कि यहाँ पे कुछ हिस्सा लाल कर दूं, इसका भी कुछ हिस्सा मैं रेड कर दूं, इसका कुछ हिस्सा रेड। ये क्यों कर दिया मैंने रेड? क्या मेरे मन में आई थी? ऐसे ही मेरे को ड्राइंग का शौक चढ़ा है? नो मैम, क्रॉसिंग ओवर हुई थी। क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, इसलिए ये इस तरीके के आपको दिख रहे हैं। और ये क्या हो गए बेटा? एनाफेज में दूर दूर हो गए। स्पिंडल फाइबर्स ने इनको ऐसे खींच लिया, एक इस पोल पे चला गया सेट, एक पूरा सेट इस पोल पे चला गया। ध्यान से शब्द को सुनना। एक सेट इधर चला गया, एक सेट इधर चला गया। इसकी जो अगली फेज आएगी यानी कि जो टीलो फेज आएगी, उसमें मैं क्या करूंगी? इस सेट के चारों तरफ एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना दूंगी और इस सेट के चारों तरफ भी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना दूंगी। आप बताना, लेके 2 सेट चली थी और वापस क्या लेकर लौटी हूँ? 2 सेट। 2 सेट नहीं बेटा, एक न्यूक्लियस में अब एक ही सेट लेके लौटी हूँ। यस मैम। चली थी मैं घर से, जब चली थी तो पैसे ज्यादा लिए थे मैंने, पर दिल्ली आके पैसे मेरे सारे खर्च हो गए। जब मैं चली थी तो कुछ ऐसी थी मेरी सेल, जो सेल से मैंने शुरुआत की थी वो कुछ ऐसी दिखती थी। उसमें 2 सेट थे, लेकिन आफ्टर टीलोफेज 1 मेरी जो सेल है उसमें मेरे को 2 न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस है बेटा, 2 न्यूक्लियस है और प्रत्येक न्यूक्लियस में एक एक सेट है। आप बताओ क्या आपको समझ आ पा रहा है कि 2 सेट से मैं एक सेट पे पहुंची? यस मैम। 2 सेट से मैं एक सेट पे पहुंची, यानी कि मेरे को एक बात बताना, मियोसिस को मैंने क्लास शुरू करते टाइम रिडक्शनल डिवीजन बोला था। यस मैम। रिडक्शनल डिवीजन। यस मैम। ये जो है रिडक्शन वाला शब्द, कौन सी फेज में? प्रोफेज 1 की सारी फेज लगा लो, फिर मेटाफेज लगा लो, फिर एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। कौन सी फेज में ये रिडक्शन वर्ड जो है साबित हुआ? किस फेज में रिडक्शन एक्चुअली में हो गया?
मैम एनाफेज, बिल्कुल सही जवाब। एनाफेज। एनाफेज 1 इज द फेज जहां पे फाइनली रिडक्शन हो गया। रिडक्शन किसका? आपकी बुद्धि का बिल्कुल रिडक्शन नहीं हो रहा, वो तो बढ़े जा रही है, मैं देख रही हूँ क्लास में जैसे आप जवाब दे रहे हो। रिडक्शन हो गया बेटा सेट का, 2 सेट से मेरे पास 1 सेट आ गया। इतनी बात डन है? यस मैम। इतनी बात डन है तो टीलोफेज में एक बात तो आपने पढ़ी ली जो मैंने पीछे पढ़ा दी। एक और बात लिख लो कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो आ गई है, तो आपने पढ़ लिया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर। एक और पॉइंट ऐड कर लो कि प्रोफेज में जब आप घुसे थे, प्रोफेज के पहले भाग किसमें, लेप्टोटीन में जब आप घुसे थे तो आपने पढ़ा था, देखो देखो पीछे जाओ, अगर याद नहीं आ रहा तो यहाँ आ जाओ, पीछे आ जाओ। आपने पढ़ा था क्या हो रहा था, क्रोमेटीन किसमें बदल रहा था, क्रोमोसोम में मैम। क्रोमोसोम में। शाबाश, किसने जवाब दिया? मनीषा, वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। कौन से ग्रुप में हो बेटा आप मनीषा? मैम 86। 86, बहुत अच्छा जवाब दिया है, बहुत अच्छा। क्या हो रहा था बेटा लेप्टोटीन के अंदर? क्रोमेटीन कंडेंस हो रहा था क्रोमोसोम में। यहाँ पे वापस क्रोमोसोम डीकंडेंस होगा, डीकंडेंस होगा किसमें बेटा? क्रोमेटीन में। यानी कि क्या मैं कह सकती हूँ कि टीलोफेज इज जस्ट अपोजिट ऑफ जस्ट प्रोफेज। बिल्कुल सही जवाब लक्की जी, प्रोफेज। बताओ, इतनी बात आपको समझ में आई? यस मैम। अगर इतनी बात समझ आई तो आपका मियोसिस 1 खत्म हो गया और आपकी क्यूरियोसिटी जो जाग रही थी क्लास शुरू करते टाइम कि मैम आपने हमारा सिलेबस क्यों बढ़ाया, क्यों आपने मियोसिस 1 के साथ साथ 2 भी बना दी, इतनी क्या दुश्मनी बच्चों से आप मोल ले रहे हो मैम? आखिरकार हम छोटे बच्चे ही हैं, कितना सिलेबस हम बायो में लर्न करेंगे? भाई डॉक्टर बनना है तो करना पड़ेगा। रजीत जी बिल्कुल एग्री कर रहे हैं, हाँ जी मैडम। हमारा यही दुख है कि आपने मियोसिस 1 के बाद 2 क्यों बनाई बेटा? तो वो इसलिए बनाई क्योंकि देखो आपकी सेल में आफ्टर मियोसिस 1 2 न्यूक्लियस बन गए और उन 2 न्यूक्लियस की हालत देखना आप क्या है। ये एक तरफ एक सेट, दूसरे तरफ दूसरा सेट। यहाँ पे आ जाओ, इधर इस फिगर पर रुक जाओ। यहाँ पर ये आपको एक सेट इधर, ठीक है। ये क्या हो गया है, इसकी क्रॉसिंग ओवर हो। अरे रुक जाओ, ये गलत बना दिया। यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, इस वाली स्लाइड में वापस जाओ, इधर आओ। देखो आफ्टर टीलोफेज आपको क्या मिल रहा है? आफ्टर टीलोफेज आपको एक एक सेट मिल रहा है। मियोसिस 1 के बाद आपको एक एक सेट मिल गया, लेकिन अभी भी क्या आप देख सकते हो, अभी भी आपके जो क्रोमेटिड्स हैं वो जुड़े हुए हैं। मतलब आपको आपके सेल में अभी भी 2 क्रोमेटिड मिल रहे हैं। जबकि आप माइटोसिस को याद करो, माइटोसिस जब आप कर रहे थे तो आपको प्रत्येक सेल के न्यूक्लियस में एक क्रोमेटिड मिल रहा था। नहीं याद आ रहा आपको कि न्यूक्लियस में हम 2 क्रोमेटिड लेके चल रहे थे और वो हमने सेपरेट कर लिए थे, तो फाइनली हमें एक न्यूक्लियस में एक क्रोमेटिड, दूसरे में दूसरा क्रोमेटिड मिल रहा था। कि अगर यहाँ पे मैं 2 सेट लेके चलूं, मान लो माइटोसिस में मैंने 2 सेट ले लिए, ठीक है, तो माइटोसिस के बाद मेरे को कैसा मिल रहा था? माइटोसिस के बाद मेरे को यहाँ पे ये क्रोमेटिड्स अलग अलग हो गए थे। क्यों हुआ माइटोसिस में ऐसा? देखो यहाँ पे देखना आप, यहाँ आपको समझ आ जाएगा। माइटोसिस और मियोसिस का अंतर यहाँ देखना आप। ये देखो, ये क्रोमेटिड है, 2 क्रोमेटिड जुड़े हुए, ये भी 2 क्रोमेटिड जुड़े हुए। अंतर कहाँ आया? सारा अंतर जो आया बेटा, सारा अंतर जाइगोटीन में आया। माइटोसिस में जाइगोटीन नहीं होती, माइटोसिस में पेयरिंग नहीं होती। देखना, माइटोसिस अगर होता तो क्या होता? ये 2 क्रोमोसोम कभी भी ऐसे नहीं होते, ये ऐसे होते। देयर विल नॉट बी एनी पेयरिंग इन माइटोसिस। माइटोसिस में कोई पेयरिंग नहीं होती, ऐसे होता। तो जब इसमें मैडम क्वेश्चन चैप्टर से फेज, आपका सवाल मैं नहीं समझी, एक बार मेरी बात सुनो। माइटोसिस में पेयरिंग नहीं होती, ऐसे होता। तो स्पिंडल फाइबर आके यहां से जुड़ता और यहां से जुड़ता, ऐसे ही स्पिंडल फाइबर आके यहां से जुड़ता और यहां से जुड़ता। अब जब अलग अलग हो रहे होते तो ऐसे होते, मतलब एक न्यूक्लियस में ये एक क्रोमेटिड और ये एक क्रोमेटिड और इधर ये वाला क्रोमेटिड और ये वाला क्रोमेटिड। मेरी उंगलियां अलग नहीं हो सकती, वरना मैं आपको तोड़ के अलग करके दिखा देती, ठीक है ना। मैं तोड़ नहीं सकती, माफ करना मुझे। ये देखना, मियोसिस में क्या हो गया बेटा? मियोसिस में पेयरिंग हुई। पेयरिंग के कारण क्रोमेटिड नहीं अलग हो पाए, ये क्रोमेटिड एक साथ ही बंधे रहे और ये ऐसे दूर चले गए। अब मेरे को क्रोमेटिड अगर अलग करने हैं, इन क्रोमेटिड को मेरे को अलग करना है, समझ रहे हैं? इन क्रोमेटिड को मेरे को अगर अलग करना है तो मेरे को एक बार और मियोसिस करनी पड़ेगी। क्या आप इस बात को समझ रहे हो? बैक ऑफ द माइंड क्या आपके ये चल रहा है कि कहीं ना कहीं मियोसिस 2 और माइटोसिस बिल्कुल सिमिलर होंगी?
यस मैम। क्योंकि माइटोसिस में भी तो ये अलग हो रहे थे और मियोसिस 2 में भी यही अलग होने वाले हैं। यस डन है बेटा। Yes, इसलिए ma'am. आपका सिलेबस मियोसिस का थोड़ा सा बढ़ गया, क्योंकि क्रोमेटिड्स अभी तक अलग नहीं हुए हैं, इसलिए हम मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 को भी पढ़ते हैं। मियोसिस 2 हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इंटरकाइनेसिस समझ के और आज एक दो सवाल देखते हैं Yes, कि जो मियोसिस 1 में करे हैं वो आपको समझ आ गया क्या। इससे पहले मैं मैडम हम तड़प रहे हैं कि कब आप हमारे क्वेश्चंस लो। मैडम क्वेश्चन चैप्टर से फेज, कार्तिक आप क्या कह रहे हो बेटा, मेरे को समझ नहीं आया। क्वेश्चन चैप्टर से फेज क्या आप लिखना चाह रहे हो, क्या मुझे बोलना चाह रहे हो, एक बार दोबारा लिख के बताओ। इतने में इंटरकाइनेसिस समझा देती हूँ बेटा। मियोसिस 1 कर रही है, सेल डिवीजन कर रही है, सेल थक गई, सेल रेस्ट करने के लिए इंटरकाइनेसिस में जाती है। तो ये क्या है, एक रेस्टिंग पीरियड है सेल का। ठीक है, सेल का क्या है बेटा, ये एक रेस्टिंग पीरियड है। सेल रेस्ट करने के लिए इंटरकाइनेसिस में जाती है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेंट्रियोल डुप्लीकेट होता है, क्योंकि भाई आगे मियोसिस 2 भी तो करनी है, तो वापस से मेरे को 2 सेंट्रियोल्स चाहिए। सेंट्रियोल डुप्लीकेट होता है यानी कि सेंट्रोसोम डुप्लीकेट हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट नहीं होता, डीएनए डबल नहीं होता। आप खुद ही सोचो, डीएनए डबल करके मरना है क्या, यानी कि वापस से डीएनए डबल करके मैं दोबारा 2-2 क्रोमोसोम बना लूं ना बाबा ना। अब तो मेरे को बस इनको दूर करना है, अब डीएनए डबल की कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, क्वेश्चन भी पूछेंगे रजी। ठीक है, अभी क्या है, डीएनए डबल करने की जरूरत नहीं है। तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट इंटरकाइनेसिस में ये याद रखना है कि यहाँ पे कोई डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता प्यारे बच्चों। यहाँ पे सेंट्रियोल डुप्लीकेशन जरूर होता है। सेंट्रियोल तो मेरे को 2 चाहिए, इधर के लिए और इधर के लिए। ठीक है, लेकिन डीएनए रेप्लिकेट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बस मेरे को इन दोनों को अलग करना है। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद अपन सीधा मियोसिस 2 में एंटर मारेंगे और नेक्स्ट क्लास में अपन वो पढ़ेंगे। यस मैम। अच्छा सैम, क्लास मिस होने की वजह से समझ नहीं आ रहा है, तो इसका तो यही कारण बनेगा कि आप एक बार रिकॉर्डिंग देखो और आप डबल और ज्यादा बार पढ़ो। ठीक है ना, थोड़ा सा घर पे एफर्ट लगाओ। फिर कुछ समझ नहीं आता, जो चीज पर्टिकुलर समझ नहीं आती वो मेरे से डाउट लेके आओ, मैं क्यों बैठी हूँ यहाँ पे। क्लास में आ जाओ, ठीक है ना, क्लास के एंड में 2 मिनट एक्स्ट्रा रुक जाओ या क्लास के स्टार्टिंग में, और ऐसे करके पूछो, या फिर व्हाट्सएप पे पूछ लो। कुछ आपको लगे कोई बहुत चीज समझ नहीं आ रही, अगर ऐसा कुछ है तो जब भी मैं फ्री होंगी मैं आपको वहां पे भी रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, चलो अब एक सवाल आप लोग मेरे को बता दो, एक सवाल मैं आप लोगों से पूछ लेते हैं, देख लेते हैं, थोड़ा बहुत नॉलेज टेस्ट आप लोगों की कर लेते हैं। ट्राई टू आंसर एवरीवन। ठीक है, चैट बॉक्स में आंसर करना ताकि मैं देख पाऊं किसने आंसर करा है किसने नहीं। क्वेश्चन है क्या पूछे आपसे, असर्शन रीजन पूछ रही हूँ। असर्शन रीजन, असर्शन एंड रीजन। धन्यवाद रजीत जी, रजीत जी अपने को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं भाई। चलो भाई, बेटा मेरा पढ़ाया अच्छा तब माना जाएगा जब आप सवाल का जवाब दे दोगे। आपको पूरी तरीके से समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, यही मेरा मोटो है। असर्शन रीजन करने की आपको एक ट्रिक बताऊंगी मैं, पहले आप सवाल ले लो, पहले आप सवाल ले। द क्वेश्चन इज कि चार्ल्स मार्टा is present in dikinesis and reason is there is a attachment point between। आप लीव कर सकते हो, मेरा बैटरी लो हो गया है फोन का। ठीक है बेटा, कर लो, कोई बात नहीं, कर लो अगर ऐसा ही हो गया तो। अरे भाई पूरा सवाल तो सुन लो आप। असर्शन इज रॉन्ग और असर्शन इज राइट। लो मैंने सवाल ही बदल दिया, अब बोलो। लो किसी ने अभी जवाब देना ही शुरू कर दिया, ये लो अब बोलो। देयर इज अटैचमेंट पॉइंट बिटवीन 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। आंसर अभी नहीं देना है, ठीक है, जब तक मैं पूरी स्टेटमेंट ना लिख लूं। देयर इज अटैचमेंट पॉइंट बिटवीन 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स still after even after dissolution of synaptonemal complex। हाँ जी अब करो, synaptonemal complex मैं बता देती हूँ, एक बार बता देती हूँ मैं। ऑप्शन ए का मतलब है, यार ये भी तो लिखना पड़ेगा ना यार, ऑप्शन ए का क्या मतलब है। ऑप्शन ए है कि असर्शन सही है, रीजन भी सही है, and reason is correct explanation of assertion। reason is correct explanation of assertion। ऑप्शन बी है कि assertion सही है, reason भी सही है,
but reason is not correct explanation of assertion. Reason is not correct explanation of assertion. ऑप्शन सी है कि assertion सही है but reason सही नहीं है, and ऑप्शन डी है कि assertion सही नहीं है और reason भी सही नहीं। करेक्ट। हाँ जी, अब क्या बोलोगे ऑप्शन? मैम ए, डी, ए, ठीक है, इसी में आंसर। हाँ जी, हाँ जी, चैट बॉक्स में आंसर देना। रजीत जी दे दो, बिल्कुल छुपाने की कोई जरूरत नहीं, यही आंसर दे दो। ए आदिल नहीं, क्या नाम था बेटा आपका, मैं नाम भूल गई फिर से। अस्मिता ए, अंचल ए, मनीषा ए, सैम ए, सबरीन ए, लक्की ए, सानिया कह रही है मैम हम शक के साथ ए कह रहे हैं, हमें कंफर्म नहीं है। ठीक है, और बाकी के बच्चों जी, बाकी के बच्चों, क्या आप गांधी जी के मौन वाले बंदर हो या फिर ये वाले जिनको सुनाई नहीं दे रहा? अमन साहब ए, दीपक ए, लक्की हंस रहे हैं। लक्की आंसर दे दिया कि बस हंसने पे फोकस है? अच्छा लक्की मैम हमने सबसे पहले आंसर दिया, चलो चलो ठीक है। सानिया ए, तन्नू जी कह रही है मैम हम ये वाले बंदर बिल्कुल नहीं, हमें सब सुन रहा है ए। ठीक है, हाँ जी लक्की मैंने देख लिया, आपने दे दिया। चलो लगभग बच्चों ने दे दिया, कुछ बच्चे जो रहे उनका नाम लूंगी तो वो भाग जाएंगे, मुझे पता है ऐसा ही करते हैं बच्चे, उन्हें लगता है कि मैम ने नाम ले दिया मैडम हमें डंडा मारेंगी। शहरीश फतीमा बेटा आपने आंसर नहीं दिया, डोरेमोन भी। शिव आंसर नहीं दिया आपने, फातिमा बेटा आपने भी नहीं दिया है। मैम वो नहीं दिख रहा, क्या बोलते ऊपर वाला? अच्छा ऊपर वाला नहीं दिख रहा, ऊपर वाला दिखता नहीं, ऊपर वाला बस सुनता है तुम्हारी, ठीक है ना, तुम कर्म करो ऊपर वाला सुनेगा, दिखेगा नहीं। ये लो अब दिख गया ऊपर वाला। संध्या भी। शहरीश फतीमा आपने आंसर नहीं किया है। अरे भाई कर दो, बच्चे हुए जो बच गए वो बचे हुए बच्चे आंसर करो फटाफट ताकि मैं अपना आंसर रिवील कर पाऊं। चलो भाई अब जिसने नहीं किया उसका टाइम अप, टाइम अप। हाँ जी ए, कौन बोला? लिख दो चैट बॉक्स में बेटा, इतना लिखते हो, तुम्हारा ABCD लिखने में थोड़ी ना घिसती उंगलियां। प्रिंस ने ए लिख दिया है, ठीक है। चलो भाई फतीमा जी पता नहीं कहाँ है, शहरीश फतीमा नाम से भी हमारे क्लास में एक बच्चा है। बेटा आपने आंसर क्यों नहीं किया है? चलो कोई बात नहीं, 2-3 बच्चों ने नहीं किया है, लेट देम फॉरगिव देम। हाँ जी बिल्कुल, लक्की जी कह रहे हैं मैडम बस भी करो, अब आप कितनी हमारी परीक्षा ले रहे हो, आंसर बता दो। लो भाई ज्यादातर बच्चों ने सही जवाब दिया है, 1-2 बच्चों ने गलत दिया है। आंसर इज ए, आंसर इज ए। मुझे पता है कि आप लोगों ने सी और डी को तो सबसे पहले एलिमिनेट कर दिया होगा, सी और डी को तो आप लोगों ने एलिमिनेट कर दिया होगा। अगर कभी कंफ्यूजन होता है तो वो ए और बी में होता है, ए और बी में होता है कि भाई रीजन जो है वो करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। आपके संडे वाले टेस्ट में क्वेश्चन भी था एक असर्शन रीजन का, याद हो तो? क्वेश्चन था ना, क्या था वो, कोई बताएगा मेरे को? डीएनए वाले चैप्टर से था यार कोई क्वेश्चन। एनीवन यार फटाफट बता दो, आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगी मैं असर्शन रीजन वाले सोल्व करने की। कोई भी बच्चा जल्दी से बता दो वरना नहीं बता रही मैं, एक ट्रिक होती है। अरे बता दो, कोई क्वेश्चन था। हाँ जी संडे वाले टेस्ट में क्वेश्चन था एक असर्शन रीजन का, वो बता दो क्या था वो क्वेश्चन, मेरे को याद नहीं आ रहा। हाँ जी मनीषा मैम याद नहीं है। याद नहीं, आप लोगों को भी याद नहीं, कुछ था यार क्वेश्चन डीएनए वाला था। चलो चलो कोई नहीं, मैं आपको ट्रिक बताती हूँ असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन करने की। असर्शन रीजन का क्वेश्चन कभी आपको करना हो और आप ए और बी ऑप्शन में कंफ्यूज हो ना, तो पता है क्या करना, आप पहले रीजन लिखना, जो रीजन में जो स्टेटमेंट दे रखी है आप वो लिखना, उसके बाद आप बिकॉज लिखना, ध्यान से सुनो, उसके बाद आप बिकॉज लिखना और उसके बाद आप असर्शन वाली स्टेटमेंट लिखना। पहले रीजन वाली स्टेटमेंट लिखना, फिर बिकॉज लिखना, फिर असर्शन वाली स्टेटमेंट लिखना, और फिर इस पूरी स्टेटमेंट को आप पढ़ना। अगर आपको ये सेंसफुल लगती है, अगर आपको ये सेंसफुल लगती है, लॉजिकल लगती है, इसका सही सेंस बनता है, तो आपका आंसर हमेशा ए होगा। लेकिन आपको ऐसा करने पे जो नई स्टेटमेंट मिल रही है वो लॉजिकल नहीं मिल रही, अच्छे से उसका पूरा सेंस नहीं निकल रहा, पढ़ने से आपको पता चल जाएगा इसका सेंस निकल रहा है या नहीं निकल रहा। अगर उसका सेंस नहीं निकल रहा, वो लॉजिकल सी नहीं लग रही, करेक्टली उसका बैठ नहीं रहा मीनिंग, तो आप उसका आंसर बी करना। फॉर एग्जाम्पल आप अप्लाई करके देखो, यहाँ पे अप्लाई करके देखो, पहले बी वाली स्टेटमेंट को पढ़ो कि देयर इज अटैचमेंट पॉइंट। क्या कह रहा है बी स्टेटमेंट, क्या रीजन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक अटैचमेंट पॉइंट होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में, जो कि सिलेक्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के डिसॉल्व होने के बाद भी रह जाता है, इसलिए हमें डेप्लोटीन में चियाज़माटा दिखता है। मैंने इसके आगे बिकॉज लगा के असर्शन वाली स्टेटमेंट लिख दी। मैंने क्या किया बेटा, मैंने रीजन वाली स्टेटमेंट पढ़ी, उसके बाद बिकॉज लगा दिया, जैसे हिंदी में मैंने इसलिए बोला, ठीक है ना, और उसके बाद मैंने असर्शन वाली स्टेटमेंट लिख दी। अब इस पूरी स्टेटमेंट को मैं पढ़ रही हूँ, हिंदी में पढ़ रही हूँ, देखना।
कि एक अटैचमेंट पॉइंट होता है दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में, जो कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के डिसॉल्व होने के बाद भी रह जाता है, इसलिए डैप्लोटीन में मुझे चियाज़माटा देखने को मिलता है। क्या मैंने ये जो पढ़ा ये बिल्कुल सही पढ़ा? ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही से सेंस दे रही है? यस मैम। इसलिए इसका आंसर बेटा ए है। मैम तो हाँ जी शिव पूछिए। शिव बेटा अगली टेस्ट में मेरे को आपके मार्क्स चाहिए, ठीक है ना? यस मैम, अच्छे हाँ मार्क्स जी, आएंगे। बिल्कुल मार्क्स आएंगे और मेरे को पता है आपके मार्क्स आएंगे। आपको पढ़ने हैं अब नोट्स, जैसे मैंने आज पढ़ा दिया। हाँ जी, मेरी क्लास तो मॉर्निंग में ही होती है बेटा, मेरी क्लास तो इवनिंग में भी होती है। रजीत जी कह रहे मैडम आप अपना पूरा टाइम टेबल ही हमें बता दो, तो कैसा मैम रहेगा? नाइट में नहीं लेते हो आप? नहीं, नाइट में नहीं लेती मैं मनीषा, अभी तक नहीं लेती। लेट्स सी कि आगे क्या होता है। अभी आपके, और ये क्या हो गया, आपकी रिशफलिंग हो रही है मंडे को, तो सब कुछ बदलेगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। चलो आज की क्लास में बढ़िया से मजा आ गया तो थम्स अप कर दो। कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर वी विल से टाटा बाय बाय। हाँ जी बच्चों, मैम मैं वो ग्रुप से रिलेटेड पूछ रहा था। वो मैम जो फोटो उसके लिए लिंक भेजा था आपने फॉर्म भरने के लिए कि कौन से ग्रुप हाँ में जाना है, फोटोन में या हाँ फिर और हाँ कोई हाँ और सा था, तो हाँ उसका हाँ, क्या होगा? उसका हो गया, उसका सॉर्टेड हो गया। कल आप लोगों का ट्रैक सेग्रीगेशन हो गया, हमारे पास शीट आ गई है। मंडे तक आप लोगों को आई थिंक इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वो टेक्निकल टीम काम कर रही है उस पर, ठीक है ना? काउंसलिंग टीम और टेक्निकल टीम, ठीक तो है? उससे मैं जिस बच्चों के अकॉर्डिंग उसमें ग्रुप बनेंगे उसमें हाँ बिल्कुल, दूसरे। बच्चों के अकॉर्डिंग ग्रुप बनेंगे। आपकी चॉइस को भी कंसीडर किया जाएगा बेटा, और आपके मार्क्स भी देखे जाएंगे। मान लो किसी के मार्क्स बहुत कम है, किसी के नेगेटिव में मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है ना, और उस बच्चे ने डिमांड कर लिया कि मेरे को फोटोन में जाना है, तो भाई उसे फोटोन में कुछ समझ तो आने वाला नहीं, वो जाके बैठ भी लेगा तो उसको कुछ मजा नहीं आएगा। तो वहां पे टीचर का रिकमेंडेशन भी लगता है कि आप भेजना, इसे प्रीफर करोगे क्या बच्चे को?